हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया नहीं है? हमारे होते अगर आप परमानंद की अनुभूति नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं और मेरी पूरी मनोकामना है और इच्छा है कि मैं उस स्थिति से आपको बाहर निकालूं किसी न किसी तरीके से। ठीक है? तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है टाइगर इन द जू, जिसके लेखक हैं बाई लेस्ली नॉरिस, यानी एक फॉरेनर लेखक है। ठीक है? अब इनके हिसाब से क्या है कि इस पोएम में पढ़ते क्या है, तो द पोएम गिव्स अ कंट्रास्ट ऑफ अ टाइगर। नाम ही इसके चैप्टर का है द टाइगर इन द जू। तो ये टाइगर के जीवनी के बारे में बताता है कि जो टाइगर है वो दो जगह रहता है। एक, जब वो जंगल में रहता है, खुले वातावरण में रहता है, तब उसकी परिस्थिति। दूसरा, जब उसको तुम कैद करके जू में डाल देते हो तब उसकी परिस्थिति। तो जो पोएट ने इन्हीं दो परिस्थितियों के बारे में, टाइगर के बारे में, इस पूरे पोएम के अंदर बताया है। शुरू करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है दिस पोएम कंट्रास्ट टाइगर एंड जू। ये तो बात हम लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टार्ट होता है पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his case on pad of velvet white in his white race। तो इसमें पोएट बोलता है कि द टाइगर इन द जू वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड टू कंक्रीट सेल इन अ जू। यानी कहने का सेंस है कि जब टाइगर जंगल में रहता था तो उसको घूमने के लिए, फिरने के लिए एक फिक्स जगह थी नहीं थी। पूरा का पूरा जंगल में जब चाहे तब कहीं भी कभी भी घूम सकता था और कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब से वो जू में आया, जू करने का सेंस है चिड़ियाघर में, जब से उसको चिड़ियाघर में लाया गया तब से उसका दायरा क्या हो गया? सीमित हो गया। अब सीमित दायरे के अंदर वो सारे काम उसको करने हैं। तो पोएट आखिर कहना क्या चाहता है, जंगल से और क्या कहते हैं जू से क्यों कंपेयर करना चाहता है? तो पोएट इसके अंदर बताता है ना, जैसे इस पोएट की इस पॉइंट को हम अगर अपने आप से जोड़ लें, अपने आप से, स्वयं से, तो एक वक्त था जब हमारे इंडिया में गुलामी की प्रथा चलती थी, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज शासन किया करते थे। यानी बात है सन 1947 से पहले की। तो 1947 से पहले की क्या आप जो चाहते थे वो कर सकते थे? इस समय जब आप 1947 के बाद यानी 50 के बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले जिसको हम खुल के जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऐसी चीज जो कि लीगल हो, कर सकते हैं, उस पर कोई मनाही है। आप खड़े होकर चौराहे पे कुछ भी बोल सकते हो किसी के बारे में, कोई चाहे गवर्नमेंट के बारे में हो, चाहे किसी अधिकारी के बारे में, चाहे किसी लोग के बारे में। कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। किसी के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। सबको समानता का अधिकार मिलेगा, कोई रोक देगा? नहीं रोकेगा। किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा होता है, किया जाता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कोई भी आपके संग भेदभाव नहीं कर सकता। अनऑफिशियल भले करे, यानी मन में भले सोचे कि फलाना बढ़िया है, ढिमकाना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे फ्रंट पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार है। ये सब किसने दिया है? संविधान दिया है। बताओ, देश की आजादी से पहले क्या आपको पढ़ने का अधिकार था? नहीं था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आप पढ़े, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो आपको जागृति हो जाएगी, इच्छा जागृत हो जाएगा मन में, क्या कि हमें आजादी देनी है, हमें गुलामी से दूर होना है। लेकिन जब हम लोगों ने, मतलब उस समय जो अंग्रेज थे वो इन सब चीजों को क्या करते थे, मतलब बचा के रखते थे कि अगर कोई भी जगह शिक्षित हो गई तो वो फिर अपना हक क्या करेगी? मांगेगी, है कि नहीं? जस्ट लाइक टाइगर इन द जू, कि टाइगर को अगर ओपन जंगल में रखा गया यानी उसको आजादी है तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे चाहे वैसे जी सकता है, रह सकता है, सो सकता है, खा सकता है, नहा धो सकता है, जो चाहे वो। लेकिन जैसे ही जू में आ गया अब उसका टाइम क्या हो गया? फिक्स हो गया। जस्ट लाइक अस when before independence and after independence, just like tiger before jungle and in the zoo, यानी in the jungle and in the zoo, दो जगह हो गया, हम लोग भी दो जगह हो गई। इसी व्यथा को, टाइगर को हम लोग इसमें जाने हैं तो समझ में आया चीज मैटर में। जंगल जंगल यानी कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आजादी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और हमें अभी भी आजादी का एक महत्व नहीं मालूम है। अभी भी हम गुलाम हैं। जानते हो कैसे गुलाम है? मानसिक गुलाम। आजादी हुई है, फिजिकल तौर पे आजादी हुई है 15 अगस्त को हम लोग की 1927 में, लेकिन अभी भी मानसिक तौर पे हम क्या हैं? गुलाम हैं। पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं। अभी मान चलो कि पहले क्या होता था ना कि अंग्रेजों टाइम में अगर कोई आवाज उठाता था तो उसको पटक के पीटा जाता था और उसको पूरा कैद करके जो चाहे वो कर दिया जाता था।
लेकिन अभी देखो, अभी अगर किसी के साथ कोई घटना घट गई ना तो 10 लोग छोड़ के भाग जाएंगे वहां से। क्यों भाई? दिमाग में क्या घर भरा हुआ, बुलाई भरी हुई है कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे, पुलिस वाले आएंगे, हमको पकड़ के ले जाएंगे और कैद में डाल देंगे। भले पता है कि वो बंदा क्या है, सही है, लेकिन हम उसके साथ मौके पे नहीं रहेंगे। क्या है? गुलामी तो है। आप सत्य का साथ नहीं दे पा रहे हो, क्या है? गुलामी तो है। जो सत्य का साथ दे पाते हैं उनको केस मुकदमा में उलझा दिया जाता है। पॉइंट है ना? तो यही सारी चीजों को हम लोग रियल लाइफ से इस वर्चुअल लाइफ के बीच में चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है सेकेंड मेरा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यानी कहने का मतलब, जब टाइगर जंगल में था तो वो क्या करता था, वो पेड़ों के छाया में जाके छिप जाता था, या तो जहीं झरना बह रहा है, पानी बह रहा है, वहां पे जाके छिप जाता था, जिसको बोलते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग समझते हो? स्टॉकिंग। शेर, चीता, तेंदुआ, ये सब शिकार करने से पहले स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग करने का मतलब बिल्कुल दबे पांव चलते हैं, मतलब अपने शिकार के पास बिल्कुल दबे पांव, इतने दबे पांव, इतने दबे पांव, इतने दबे पांव कि शिकारी को पता, शिकार को नहीं पता चलता है कि कोई ना कोई आ रहा है। इसको कहते हैं स्टॉकिंग। तो इसे बोल रहा है कि जब टाइगर ओपन जंगल में था तो स्टॉकिंग करता था, यानी शेर शिकार खुद करता था, ठीक है, और जहां से हिरन पास कर सकते थे वहीं पे जाके वो शिकार कर सकता था, नहीं फुल फ्रीडम, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। यानी कि जब वो जंगल में था तो जंगल के पता ना आसपास में गांव बसे होते हैं, वहां पे जाके वो आतंक भी मचा सकता था। वो कहने का मतलब इतना फ्रीडम था कि वो कुछ भी कर ले, और उसका भय, जो उसका डर है, उसकी आजादी की वजह से उसका डर है, वो सबके बीच में क्या है, बिल्कुल बराबर सा फैला हुआ है। क्या ये सारी चीजें जू में मिलती हैं? क्या जू के अंदर कोई डरता है? उसके अंदर नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है कि वो पिंजरे में क्या है, कैद है, और उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पिंजरे से बाहर आ सकता है ना? ऐसे ही पहले भी, यानी कि हम लोग बात करें आजादी से पहले, तो यही सब तो होता था, यही तो होता था ना, कि भारत के लोग आजाद घूम रहे थे, उनको गुलाम बना दिया गया। अब जितना जरूरत है उतना ही खाना देना, पानी देना, रहने का आजादी देना, ज्यादा बोलोगे पटक के मार देंगे, समझे? नेक्स्ट है, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट वॉल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यानी कहने का मतलब है कि जब टाइगर्स को वापस से एक चार दीवारी में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। उसके बाद उसकी जो सारी क्षमता थी, सारी, पता है ना कि टाइगर की बहुत सारी क्षमता होती है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत विशाल होता है, लेकिन ये जो चार दीवारी है वो उसका क्या है, लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है, बाउंड्री है, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। कितनों करेगा स्टॉकिंग, कुछ भी करेगा, कहां तक रह सकता है, बस उस चार दीवारी के अंदर ही कर सकता है, उससे बाहर उसका कोई भी एफिशिएंसी नहीं। समझे? नेक्स्ट है, और क्या था कि जंगल के टाइम में अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य देख लेता तो दौड़ा के उसको खा सकता था। अभी क्या है कि उसके सामने से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उसको ऐसे चिढ़ा के चले जा रहे हैं, क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो वो इग्नोर कर रहा है, वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे बल को नहीं समझ सकते, बच्चे छोटे छोटे, पता नहीं कि मैं कौन हूं, ठीक है, मैं जंगल का राजा हूं, है कि नहीं? टाइगर भी एक तरह का किंग ही तो है जंगल में। वो अलग बात है कि किंग ऑफिशियल लॉयन है, लेकिन उसका भी वर्चस्व है कि नहीं जंगल में, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि एरो करो तो सब खैर कोई चलेगा, अरे अरे टाइगर का हाल बा, ऐसे करते हुए चल चले, ऐसा होगा नहीं। लेकिन वहां पे छोटे छोटे बच्चे आके ना, अभी नन्हे मुन्ने बच्चे आके उसको चिढ़ाई चले जा रहे हैं, हो रहा है ना? इसको कहते हैं परिस्थितियां। क्या है ये? परिस्थितियां। यानी एक समय था जब उसकी ठाठ बाट हुआ करते थे, नौकर चाकर लगा करते थे, और इस समय वो खुद एक पिंजरे में बंद होकर नौकर की तरह तैर है ना? यस सर। नेक्स्ट है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यानी कि जब वो जंगल में रहता था तो उसके ऊपर का जो आसमान था वो क्या था, बिल्कुल खुला हुआ था, और आसमान खुले होने का मतलब है कि हम बिल्कुल आजादी से क्या कर सकते हैं, वहां पे जी सकते हैं। और जब उसे
जैसे क्या था ना कि जंगल में जब आते हैं लोग घूमने के लिए, तो देखो जंगल में घूमने के लिए लोग आते हैं तो गाड़ियों में आते हैं, और गाड़ियों का दरवाजा चारों तरफ से क्या रहता है, पैक रहता है, सब जाली वाली लगते, बिल्कुल जू की तरह होता है, ठीक है। और जू में क्या होता है, अब वो जानवर क्या रहते हैं एक जगह, तो सोचो अब वो टाइगर खुद सोच रहा है, इस बारे में थिंकिंग कर रहा है कि जब मैं जंगल में था तब उस समय इंसान पिंजड़े में हुआ करते थे, अब मैं पिंजड़े में हूं, इंसान खुले में। समझ? तो ये था पूरा का पूरा आपका क्या कहते हैं, अ टाइगर इन द जू, यानी एक टाइगर जो है उसकी व्यथा है कि जब वो जंगल में है और जब वो चार दीवारी के अंदर है तो कैसी उसकी मनोदशा बनी हुई है, बाय द लेखक लेस्ली नॉलेज। समझ में आया? क्लियर? आया ना सबको?